नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल के बारे में, जो खेती किसानी की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। तो चलिए जरा आसान भाषा में इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। तो यूपीएल करती क्या है? ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में काम करती है। मतलब ऐसे तरीके और प्रोडक्ट्स बनाती है जो किसानों के लिए भी फायदेमंद हो और हमारे पर्यावरण के लिए भी। तो जाहिर है, जब इतनी बड़ी कंपनी की सेहत की बात होती है तो ये एक तरह से पूरी दुनिया की फूड सप्लाई चेन की सेहत का भी एक इंडिकेटर बन जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस तिमाही में इस दिग्गज कंपनी ने आखिर किया कैसा? क्या सब कुछ अच्छा रहा या फिर कुछ चिंता की बात है? चलिए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यूपीएल का Q3 का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। फिर सेल्स यानी बिक्री के ग्रोथ स्टोरी समझेंगे। उसके बाद मुनाफे की एक मजेदार पहेली सुलझाएंगे। फिर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक चेकअप करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे रास्ते में क्या चुनौतियां हैं। तो किसी भी कंपनी का हाल जानने के लिए सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है उसकी बिक्री, यानी रेवेन्यू। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। और देखिए, पहली ही खबर काफी अच्छी है। यूपीएल का रेवेन्यू पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले पूरे 12% बढ़ा है। ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 12% की ग्रोथ है, ये आई कहाँ से? क्या सिर्फ एक दो देशों में अच्छा करने से ये नंबर आया? जी नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। ये ग्रोथ दुनिया के लगभग हर कोने से आई है। भारत में तो देखिए 32% की जबरदस्त ग्रोथ है। यूरोप में भी 21% की बहुत मजबूत बढ़त देखने को मिली। इससे ये साफ पता चलता है कि कंपनी की पकड़ ग्लोबल लेवल पर मजबूत हो रही है। बिक्री की कहानी तो शानदार थी, लेकिन अब आते हैं मुनाफे पर, और यहीं पर मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। ये एक पजल की तरह है और इसका पहला ही टुकड़ा आपको चौंका सकता है। ये नंबर देखिए, -52%। जी हाँ, पहली नज़र में तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है। कंपनी का जो हेडलाइन प्रॉफिट है, मतलब सब कुछ काट पीट कर जो आखिर में मुनाफा बचता है, वो पिछले साल के मुकाबले 52% गिर गया। ये बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक नंबर पूरी सच्चाई बता रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, फाइनेंस की दुनिया में अक्सर असली कहानी थोड़ी गहराई में छिपी होती है। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब हम कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट पर नजर डालते हैं, मतलब वो मुनाफा जो कंपनी ने अपने मेन बिजनेस, अपने कोर काम से कमाया है, तो तस्वीर 180 डिग्री घूम जाती है। यहाँ 45% की शानदार ग्रोथ है। तो अब सवाल है कि इन दोनों प्रॉफिट में फर्क क्या है? देखिए, हेडलाइन प्रॉफिट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी की टोटल इनकम, जिसमें हो सकता है कोई वन टाइम बोनस भी जुड़ा हो या कोई पुराना पैसा आया हो। वहीं ऑपरेशनल प्रॉफिट उसकी फिक्स्ड सैलरी जैसा है, जो सीधे उसके काम से जुड़ा है। तो ये इतना बड़ा गैप आया क्यों? वजहें थीं टैक्स पेमेंट में कुछ एडजस्टमेंट, कुछ जॉइंट वेंचर्स का परफॉर्मेंस और कुछ ऐसे खर्चे या कमाई जो रोजमर्रा के बिजनेस का हिस्सा नहीं है। मतलब साफ है, कंपनी का जो मेन धंधा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो एक तिमाही के मुनाफे की पहेली तो सुलझ गई। अब जरा कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर डालते हैं। मतलब लंबे समय के लिए कंपनी कितनी मजबूत है। और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग मिलता है। ये है कंपनी का नेट डेट टू ईबिटा रेशियो। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। कंपनी अपनी सालाना कमाई के मुकाबले कितना कर्ज में है। ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा। और देखिए, ये पिछले साल की 3.8x से घटकर अब सिर्फ 2.5x रह गया है। ये एक शानदार सुधार है और दिखाता है कि कंपनी अपना कर्ज चुकाने में पहले से कई ज़्यादा सक्षम है। और ये बात खुद कंपनी भी मान रही है। अपनी प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा है कि उनका पूरा फोकस अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने पर है, और ये नंबर्स उसी बात को साबित करते हैं। लेकिन जैसा कि हर रिपोर्ट कार्ड में होता है, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। एक येलो फ्लैग भी है, मतलब एक ऐसी चीज जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये है नेट वर्किंग कैपिटल डेज। ये पिछले साल 107 दिन था, जो अब बढ़कर 116 दिन हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी का पैसा मार्केट में पहले से ज्यादा दिनों के लिए फंस रहा है। तो इसकी वजह क्या है? दो मेन कारण हैं। पहला, कंपनी ने अगले सीजन की तैयारी के लिए ज्यादा माल स्टॉक किया है।
जो कि एक तरह से अच्छी बात है। और दूसरा, जब बिक्री बढ़ती है तो मार्केट में उधारी भी बढ़ती है, तो ग्राहकों से पैसा आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये कोई खतरे की घंटी नहीं है, पर हाँ, इस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। चलिए अब कंपनी के अंदरूनी हाल से निकलकर बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। यूपीएल को भविष्य में किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, दुनिया भर में माहौल काफी अनिश्चित है। कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कहीं टैरिफ्स को लेके चिंता है। ऊपर से फसलों के दाम कम होने से किसानों की इनकम पर भी दबाव है। इन सब चुनौतियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि फसल को बचाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड अब भी मजबूत बनी हुई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स बहुत मजबूत हैं, कोर बिजनेस बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या यूपीएल इन मुश्किल हालातों के बीच अपनी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रख पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।